Hello dear students, today we are going to discuss about types of unit cell. We have already discussed in previous class. आज हम इसका डिटेल दिखाते हैं आपको कि इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव एटम का मतलब अगर इन कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट हैं तो इनका टोटल इस यूनिट सेल में इन सब एटम के कंट्रीब्यूशन का हम टोटल करें तो कितना एटम होगा उसको हम कहते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम. Z से हम दिखाते हैं. Z मीन्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल अगर किसी से बना है. अगर हम एससीसी की बात करें तो आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि एससीसी में एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं. कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर एंड एवरी कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन है पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था. हर कॉर्नर से इसमें जो इस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है उसका पोर्शन 1/8 होता है. 7/8 अदर्स यूनिट सेल में होते हैं. तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे. Z इफेक्टिव की बात करें हम तो हम कह सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की हम बात करें जिसको हम Z से दिखाते हैं तो हमें देखना होगा जब भी हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कितने साइड्स पे एटम का कोई भी पार्ट प्रेजेंट है. तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं. कॉर्नर कितने हैं इस यूनिट सेल में 8 और हर कॉर्नर से आया हुआ कितना है 1/8 दैट इज व्हाट 1. इस पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक सेल में जो इफेक्टिव एटम हैं वो कितने होते हैं. नाउ वी विल सी एससीसी वी हैव डन. एफसीसी में हम देखते हैं कि क्या होता है. मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूब. फेस सेंटर्ड क्यूब की बात हम करें तो इसमें एटम्स कॉर्नर के अलावा एवरी फेस पे प्रेजेंट होते हैं. कॉर्नर्स फेस टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बैक फ्रंट. 2D में बताना थोड़ा आसान नहीं होता तो हम आपको इस मॉडल के थ्रू अगर हम समझाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. अब आप देखिए इस मॉडल में दिस इज योर फ्रंट फेस and this is back. You can see this is back front back top bottom left and right. कॉर्नर्स पे अगर हम बात करें तो इस कॉर्नर पे देखिए हर कॉर्नर पे एवरी फेस पे यू कैन सी और जो फेस पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 का. हाफ इस यूनिट सेल में है. इस यूनिट सेल में हाफ इसका अदर यूनिट सेल में डिवाइडेड है. क्लियर. और इसी को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें कितने अगर इसका हम कंट्रीब्यूशन निकालें तो हम क्या पाएंगे. हम पाएंगे कि इसके कॉर्नर्स कितने कॉर्नर्स हैं 8 into 1/8 दैट इज व्हाट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फ्रॉम कॉर्नर इज 1 एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फ्रॉम फेसेस कितने फेस होते हैं. फेस कितने होते हैं 6 लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप बॉटम. हाउ मेनी फेसेस 6. A cube contains 6 faces and what is the contribution 1/2 that is what 3. अगर हम आपको दिखाएं कि किसी फेस का कंट्रीब्यूशन ये देखिए कोई ये फेस है. इस फेस पे एटम अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा ये टॉप ये आपकी तरफ ये यूनिट सेल का अदर वाला पार्ट ये यूनिट सेल के अंदर इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन. तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर हम बात करें एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 atom will be from the corner. Effective 1 atom will be from the corner and 3 atom from the face and that comes out to be what 4. Similarly, we will talk about what BCC body centered cube. Body centered
क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में एटम्स कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पे होते हैं। बॉडी का सेंटर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बॉडी का सेंटर जहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। जहाँ पे बॉडी डायगोनल एक दूसरे से मीट करते हैं, जहाँ पे वो मिलते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बॉडी सेंटर कहते हैं। और बॉडी सेंटर में अगर इसमें हम कंट्रीब्यूशन निकालें तो कॉर्नर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में जो भी एटम होता है उसका किसी और से शेयरिंग नहीं होता, वो टोटल उस यूनिट सेल में ही होता है। जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। अब देखिए, इस यूनिट सेल में कॉर्नर पे एटम है और एक बॉडी सेंटर पे है। तो बॉडी सेंटर का जो एटम है वो किसी से भी शेयर्ड नहीं है। इसका मतलब उसका पूरा का पूरा one whole atom is contributed to this unit cell and we can calculate in this way. So calculate BCC में अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम निकालें तो BCC का एक बार फिर से स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बॉडी सेंटर। तो Z इफेक्टिव की बात करें तो 8 कॉर्नर, 8 into 1/8 दैट इज 1 एंड 1 बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का पूरा जो बॉडी के सेंटर पे एटम है वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में है। तो टोटल इफेक्टिव एटम कितने हो जाएंगे? 2। इज इट क्लियर? ये पूरे के पूरे इफेक्टिव एटम 2 हो जाएंगे। अब हम इस इफेक्टिव एटम की तो बात कर लिए। अगर हमें कोई क्वेश्चन देता है कि कोई दे दिया कि ए एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, बी एटम एट द सेंटर, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। स्पेशली कंपटीशन में तो बहुत पूछा गया है कि एटम का इस तरह का क्वेश्चन हम आपको अब करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम आपको क्वेश्चन कराने के पहले कि किस तरह से किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मूला आपसे पूछता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कंट्रीब्यूशन का आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। आपको पिछली क्लास और इस क्लास में भी मैंने अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। एक जगह मैं आपके लिए नोट कर दे रहा हूँ, 1/8 का होता है। फेस पे अगर कोई एटम प्रेजेंट होता है फेस सेंटर पे तो उसका 1/2 होता है। बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन टोटल का उसी यूनिट सेल में 1 होता है। इसके साथ साथ पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एज सेंटर, एज क्या होते हैं? जहां 2 फेस मिलते हैं उसको एज बोलते हैं और उस एज का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एज सेंटर। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अ सॉलिड क्रिस्टलाइजेज इन सच अ वे दैट ए एटम्स इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, and B atoms, element B or B atoms are present at each face. Find, write its formula. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना क्या होता है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसके सोल्यूशन में आपको करना क्या है, आपको ए और बी इन दोनों एटम का नंबर लिख देना है। जैसे मान लीजिए कहीं फार्मूला आता है AB4, फॉर एग्जांपल आपने सॉल्व किया फार्मूला AB4, इसका मतलब एक ए एटम है और 4 बी एटम है उस यूनिट सेल में। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ए के नंबर निकालने। बस ए का नंबर कितना आएगा, ए एटम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो हाउ मेनी कॉर्नर इन क्यूबिक यूनिट सेल, 8, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, 1 हो गया। बी कहाँ पे प्रेजेंट है, बी फेसेस पे, फेस कितने होते हैं 6,
और कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेज से 1/2 का, तो ये कितना आ गया 3, तो फार्मूला क्या हो गया AB3। ये बहुत सिंपल है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन जहाँ पे कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, आपको अल्टरनेट एज दे देगा, अल्टरनेट फेज दे देगा, उस तरह के क्वेश्चन को भी हम अब करते हैं। यू कैन राइट अ क्वेश्चन, a solid crystallizes in such a way that atom A is present at each corner of the cube and atom B is present on each face as well as on each edge. Then what is the formula of cubic unit cell, or what is the formula of this crystalline compound? इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देखें कि साइड्स, पहले साइड को विजुअलाइज करें कि कहाँ कहाँ पे एटम प्रेजेंट हैं। तो ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एटम ए यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एवरी कॉर्नर पे कौन है, आपको जस्ट बताने के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा विजुअलाइज कर सकें। एटम ए यहाँ पे प्रेजेंट है, एटम बी कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन ईच फेस, ये फ्रंट फेस, ये फ्रंट फेस हुआ, ये बैक फेस हुआ, इस तरह से बी, और हर एज पे भी, एज के सेंटर पे बी प्रेजेंट है। इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात, हमको पता है कि ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर कितने होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, मतलब कॉर्नर के पॉइंट कितने होते हैं, 8 इंटू 1/8। बी कहाँ पे है, बी है ऑन ईच फेस, फेस हाउ मच फेस, 6 इंटू 1/2 प्लस, और बी कहाँ पे है, एजेस पे, एज कितने होते हैं 12 इंटू 1/4, देन व्हाट इट इज 3 + 3 दैट इज 6। तो फार्मूला क्या हो गया कंपाउंड का, AB6। इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन है। इफ A atom is present at the corner of the cube and B atom is present at alternate face of the cube, then what is the formula of unit cell? What is the formula of unit cell? Unit cell. Try by yourself. Very interesting question. Then I hope you have solved. इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अल्टरनेट फेज समझना। अल्टरनेट फेज समझने के लिए हम आपको बताएं कि अल्टरनेट फेज किसी यूनिट सेल में कैसे समझेंगे। तो देखिए ये फेस है, इस फेज से जितने भी फेस ज्वाइंट हैं वो इसके अल्टरनेट नहीं माने जाएंगे। मतलब ये फेस है तो इससे ये लगा हुआ फेस है, ये फेस लगा हुआ है, ये फेस लगा हुआ है, इससे ये फेस लगा हुआ है। तो आप देखें हम मार्क कर दे रहे हैं, जो जो फेस इससे डायरेक्टली अटैच है वहां पे हम मार्किंग कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से पता चले। अब जिस फेस में मार्क नहीं, ये फेस तो है ही है, इसी के रेफरेंस में हम इसी फेस के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो अब यहाँ ये मार्क है फेस, इस फेस को हमें क्रॉस कर देना है। यहाँ से यहाँ ये मार्क है फेस, इसको हमें क्रॉस कर देना है। ये वाला फेस मार्क है, इसको हमें क्रॉस कर देना है। अब ये वाला इस फेस से ये भी डायरेक्टली ज्वाइंट है, इसको हम क्रॉस कर दें तो अल्टरनेट फेस कितने बचे। अब देखो, अब जितना भी हमने क्रॉस किया है, इस ये क्रॉस्ड है, ये क्रॉस्ड है, ये क्रॉस्ड है, ये क्रॉस्ड है, तो बचा क्या, यानी इसके जस्ट अपोजिट ये वाला फेस इसका अल्टरनेट होगा। कोई भी फेस आप रेफरेंस में लें, अगर मैं इस फेस के लेता हूं तो इसका जस्ट अपोजिट फेस ही इसका अल्टरनेट फेस होगा, बाकी फेस इससे ज्वाइंट है। बात समझ में आ रही है, बाकी फेस इससे क्या होंगे, ज्वाइंट। तो अल्टरनेट फेस आप याद रखो, किसी भी क्यूबिक सिस्टम में अल्टरनेट फेसेस के नंबर कितने होते हैं,
ओनली 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन तो आसान हो गया। ए नंबर ऑफ ए एटम के कितने होंगे, दे आर एट द कॉर्नर, मैंने क्वेश्चन में ही बोला था ए एट द कॉर्नर, 8 into 1/8, that is what, 1. B is present at what, B is present at alternate faces, तो alternate फेस कितने होंगे, 2, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो B का भी नंबर कितना आ गया 1, तो फार्मूला क्या हो गया ए बी, फार्मूला क्या हो गया ए बी। सो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करने में गलती आपकी आ गई तब तो वीडियो बनाने का जो टारगेट है, उद्देश्य है हमारा, वो फुलफिल हो रहा है।